अहल्या जी का उद्धार करने के बाद, गंगा महिमा, गंगा स्नान करने के बाद मिथिला में प्रवेश किया। और मिथिला में प्रवेश करने के बाद मिथिला की जैसी सुंदरता का वर्णन किया है वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, वो सुंदरता पूरे विश्व में कहीं व्याप्त नहीं हो सकती, कहीं नहीं मिल सकती। इतनी सुंदर हमारे प्रभु की महिमा कि उन्होंने मिथिला को इतना प्यारा बनाया कि सब देवता तक वहां पर निवास करते हैं। वहां वो भी देवलोक से मिथिला आने में सोचते हैं कि शायद हमारा वास मिथिला में हो जाए। और जैसे ही सूचना पड़ी है जनक जी महाराज को कि विश्वामित्र जी के साथ में कोई बड़ी दो सुंदर राजकुमार आए हैं, तो चले हैं उनका स्वागत करने के लिए। कि पुर नर नारी सुवग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, गहनाथ सुंदर दो बालक, मुनि कल तिलक कर कतुल पालक। आज जैसे ही जनक जी महाराज आए, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर दो राजकुमार विश्वामित्र जी के पास में हैं। पूछा, महाराज ये दो बालक कौन है? ये दो बालक कौन है? क्या किसी नृप यानी किसी राजा के पुत्र हैं? क्या ये परम ब्रह्म परमेश्वर विष्णु के अवतार हैं या वही है? क्योंकि मैं निर्गुण निराकार पर विश्वास करने वाला जनक, आज तक मैंने किसी साकार ब्रह्म पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा निर्गुण के लिए प्रेम रहा है। और आज इन्हें देख करके मेरा सगुण प्रेम जाग रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। ऐसा लगता है कि ये नारायण ही है। मन ही मन गुरुदेव कहते हैं, सही तो पहुंच रहे हो आप, ये नारायण ही है, लेकिन हम तुम्हें बता नहीं सकते कि ये नारायण है। तो गुरुदेव ने कह दिया कि ये चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जैसे ही सुना चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, बड़ा सम्मान, बड़ा सत्कार किया। और विश्वामित्र को और राम लक्ष्मण को सीता मैया का एक भवन है जिसका नाम है सुंदर भवन। सीता मैया से कहा कि आप ऐसा करो बेटा, आप कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के कक्ष में चली जाओ। आपके इस सुंदर भवन में ठहराने के लिए एक विशेष व्यक्ति आए हुए हैं, विशेष अतिथि आए हुए हैं, उनको रोकना है। तो भगवान को सुंदर भवन में, माँ के भवन में रोक दिया गया। समय बीता, भोजन विश्राम किया, और भोजन विश्राम के बाद में आज विश्राम करने के बाद जब मुनि बैठ करके राम जी को कथा सुनाने लगे, राम जी तो बड़ी ध्यान से कथा सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया कथा तो सुन रहे, लेकिन मन ही मन बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, बार बार हंस रहे हैं। अब आप ही बताइए, आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो हंस रहा हो, हर थोड़ी देर में मुस्कुराए, तो आपको डाउट होगा ना कि कुछ तो बात है जो हंस रहा है, कुछ तो हुआ है जो बार बार इन्हें हंसी आ रही है। आज राम जी ने जब देखा लक्ष्मण को, समझ गए कि ये क्या चाहते हैं। जो कुछ भी चाहते हैं राम जी समझ गए। क्या समझ गए? कि लखन के हृदय में क्या है, लक्ष्मण के हृदय में क्या है।
कि लखन हृदय लाल विशेषी जाई जनकपुर पाई देखी जाय जनकपुर आय देखी प्रभु बहुरी मुनि सब चाही प्रकट करहि मनहि मुस्काई प्रभु बहुरी मुनि सब चाही प्रकट करहि मनहि मुस्काई रामानुज मन की गति जानी भगत वचन काहिया हुलसानी की गति जानी भगत बहवताहिया हुलसानी परम विनीत सच मुस्काही बोले गुरु शासन काई कहन विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरुवन शासन पाई बोले गुरुवन शासन पाई। हृदय की बात जान ली आज राम जी ने, क्या चाहते हैं लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव, भैया से डर लग रहा है और मुनि से यानी विश्वामित्र जी से संकोच कर रहे हैं। भैया से डर लग रहा है कि अगर भैया को बताया तो भैया कहीं डांटे ना, और जो विश्वामित्र जी उनसे संकोच कर रहे हैं कि इन्हें कैसे बताएं। लेकिन राम जी ने सब जान लिया। गुरुदेव ने पूछा, राम क्या बात है, तुम दोनों भाई क्या चाहते हो, क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये लक्ष्मण जी। राम ने कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा। बोले कथा में नहीं लग रहा, फिर क्यों नहीं लग रहा। बोले इन्हें मिथिला का भ्रमण करना है, इन्हें मिथिला को घूमना है, मिथिला देखनी है। तो गुरुवर अगर आप कहो तो हम इन्हें घुमा लाएं। अब तो भैया विश्वामित्र कह रहे, राम हमारे ये समझ नहीं आता, अरे जो इस नगर के बारे में जानता है वही इसको घुमा सकता है, वही तो घुमाएगा जिसे पता होगा कि ये नगर कहाँ जाना है, किस गली में जाना है, किधर क्या है। और मेरी अनुसार तो आप पहली बार आए हो और आप कह रहे हो कि मैं लक्ष्मण को घुमा के ले आऊंगा। कहाँ घुमाने जाओगे जब तुम्हें खुद ही नहीं पता है। लेकिन बात यहाँ ये आती है मैया कि जब राम जी कथा सुन रहे थे तो लक्ष्मण जी काहे मुस्कुरा रहे थे। क्या सिर्फ नगर भ्रमण के लिए, उन्हें इतना क्या पड़ा था नगर भ्रमण देखने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए। तो यहाँ बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है। महापुरुष कहते हैं राम सीता लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मण को जीवों का आचार्य बताया है। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और भगवान यानी राम जी भगवान हैं। और जितने भी मिथिलावासी हैं उनके मन में एक भाव आया है, कब से, जब से जनक जी ने राम को देख करके कहा है कि मैं निर्गुण ब्रह्म पर भरोसा करने वाला आज सगुण हो गया। आज मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमें सगुण की उपासना करनी चाहिए। ये खबर पूरी मिथिला में फैल गई। क्या, अरे 2 राजकुमार ऐसे आए हैं कि जिन्हें जनक जी भी देख करके बावरे हो गए हैं। वो भी कहते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरे मिथिला में यही खबर है। अरे पता नहीं वो हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम उनका दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
अरे वो तो VIP लोग हैं, वो तो अच्छी जगह जाएंगे और वहीं से वापस चले जाएंगे, हम जैसे दीन दुखियों को कहाँ दर्शन देंगे। अब लक्ष्मण जी इन सब का भाव जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। और जीवाचार्य का मतलब ही होता है कि जीव को भगवान से मिलाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसलिए आज वो सोचते हैं कि अगर मैं भैया को बाहर लेकर नहीं गया तो कोई मिथिलावासी मेरे भैया का दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए मन में आया कि हमें तो भैया मिथिला घूमना है, हमें तो मिथिला का भ्रमण करना है। आज राम जी गुरु से कहते हैं आप हमें जाने दीजिएगा, हम भैया को घुमा के ले आएंगे। आज गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम्हारा इतना ही मन है तो चले जाइए। कि जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ सबके जाओ मिथिला का दर्शन कराओ और सबको अपना दर्शन करा करके उनका जीवन धन्य कर दो। अब जैसे ही पता चला मिथिला वासियों को, अरे वही दोनों सुंदर राजकुमार मिथिला भ्रमण के लिए निकले हैं। क्या हुआ कि देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरवासिन पाई, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे ही पता चला अरे राम लक्ष्मण आए हैं, अरे वो दो भैया आए हैं जो दोनों बड़े सुंदर हैं। जैसे ही उन्हें देखने के लिए मन लालायत हुआ उन सभी का, जो जो काम कर रहे थे सब त्याग करके, सब छोड़ करके घर से बाहर भागे हैं। पुरुष घर के बाहर भागे हैं और स्त्रियां मर्यादा की वजह से अपनी छतों पर भागी हैं कि हम तो राम जी को झरोखों से देखेंगी, खिड़कियों से देखेंगी और हमें भरोसा है भगवान के आशीर्वाद पर भरोसा है कि वो हमको यही दर्शन देने आएंगे। अपने घर पर सारी स्त्रियां खड़ी हुई हैं, पुरुष बाहर निकल करके भागे प्रभु का दर्शन करने। बच्चे भगवान के पीछे लग गए, कोई भगवान की उंगली पकड़े हैं, कोई धनुष का कोना पकड़े हैं, कोई प्रभु के पटके का कोना पकड़े हैं। इतने नजदीक हैं हमारे राम जी के बच्चे जो है राम जी के बहुत नजदीक हैं। क्योंकि राम जी कहते हैं कि जो निर्मल मन के होते हैं, जिनके अंदर कपट नहीं होता है, मैं सदैव उन्हें प्राप्त हो जाता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और बच्चों के अंदर कोई कपट कोई छल नहीं है, इसलिए बच्चे बहुत नजदीक चल रहे हैं प्रभु के। आज एक बोली, तुम्हें पता है ये कौन है? ये जा रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे हैं, पर हम जानते हैं ये कैसे देखेंगे ऊपर, कैसे देखेंगे? बोली इनका नाम लो, और जब नाम लेंगे ना तो ये ऊपर देखेंगे। क्यों? हमारा कोई नाम लेता है तो हम तुरंत, अगर कोई पीछे से आवाज आई है आपके नाम की, आप पीछे पलट के देखोगे कि किसने देखा, किसने बुलाया हमको। तो सखियां बोली बोली तुम्हें पता है ये जो आगे आगे चल रहे हैं इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले भैया हमें लगता है कि हमें कोई जानता है। क्यों? अरे भैया तुम्हारा कोई नाम पुकार रहा है, तुम्हारा ऊपर कोई नाम ले रहा है। राम जी बोले नहीं भैया, हम यहाँ नगर भ्रमण करने आए हैं, किसी की ताका झाकी करने नहीं आए हैं। कोई हम पर दोष लगा दे कि हमारी बहन की तरफ देख रहे तो हम रघुवंशी हैं, हम किसी भी प्रकार का कलंक नहीं झेल सकते, इसलिए नीचे निहाई करके चलो, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। इतने में ही सखियों ने देखा, अरे नहीं देखा इसने ऊपर। अब ऐसा करते हैं पीछे वाले का नाम लेते हैं, तो सखियां जोर से कहती है तुम्हें पता है ये जो आगे वाला चल रहा है ना और उसकी जो पीछे चल रहा है इसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण
अब लक्ष्मण जी बोले भैया हमें भी कोई जानता है, भैया एक बार ऊपर देख ले। बोले नहीं, हम रघुवंशी हैं, हम किसी की तरफ निगाहें नहीं डालते हैं, सीधे चलो। बोले अभी भी नहीं देखा। बोले ऐसा करो, अपने नाम से नहीं तो अगर माँ का नाम लेंगे तो दुनिया सुनती है, ऐसा करो इनकी माँ का नाम लो। तो एक सखी बोली तुम्हें पता है ये जो आगे जा रहे हैं इनकी माँ का नाम कौशल्या है और जो पीछे जा रहे हैं इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण भैया बोले अरे मुझे तो लगता है कि ये अपनी माँ की बहन है, यानी अपनी कोई मौसी है, चल तो देखते ले भैया कौन है ऊपर। देखो हम दोनों को जानती है, माँ को जानती है। राम जी ने कहा लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, नीचे निगाह करके चलो, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है नहीं देखते चलो। अब इतने में ही बोले माँ का नाम नहीं सुना, अब पिताजी का नाम लेते हैं। बोले ये जो दोनों भाई है ना ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, वो विश्वामित्र मुनि के साथ में आए हुए हैं। अब लक्ष्मण भैया बोले भैया अपने पिताजी को भी जानती है, अरे अब तो ऊपर देखो हमें जानती है, देखो तो कौन है। बोले लक्ष्मण अपने पिताजी को पूरी दुनिया जानती है, तो क्या हम दुनिया को देखते फिरेंगे? अगर हमारे पिताजी का कोई नाम लेगा तो हमें ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्यों? हमारे पिताजी को सब जानते हैं। अब सखी कहती है क्या करें, इन्हें पिताजी का नाम भी ले लिया और सब कुछ बुला बुला के देख लिया, अभी तक इन्होंने ऊपर नहीं देखा। अब सखियों ने कहा, अब किया सखियां बोली अब क्या करना चाहिए? बोली ऐसे नहीं माने तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी क्या? अरे मारो इनके ईंट पत्थर, जैसे ही लगेगा तुरंत ऊपर देखेंगे। दूसरी बोली तू बावरी हो गई है, इतने कोमल बालक उनके ईंट पत्थर मारेगी लग जाएगी। तो दूसरी बोली ईंट पत्थर नहीं तो पुष्प तो मार ही सकते हैं ना। सारी अपने अपने घर पर पुष्प की डलियां ले आई और राम जी के पुष्प मारने लगे। अब जैसे ही पुष्पों की बरसात हुई, राम जी बोले लक्ष्मण बोले भैया हम जानते हैं कि हम रघुवंशी हैं, हमें ऊपर नहीं देखना चाहिए, हम नीचे ही देखेंगे। बोले नहीं भैया अब लग रहा है कि ऊपर देख लेना चाहिए। लक्ष्मण बोले तब से हम क्या कह रहे थे, तब से हम क्या कुछ और कुछ कह रहे थे? हम भी तो यही कह रहे थे कि भैया एक बार ऊपर देख लो, कोई जान परिचय वाली है। अब देखो जैसे ही फूल वर्षा होने लगी वैसे ही आप कह रहे थे अब ऊपर देख लेना चाहिए। और जैसे ही राम ने ऊपर देखा सारी सखियां मोहित हो गई, राम जी को देख करके सब बावरी सी हो गई और उल्टा करने लगी। फूल का डंठल राम जी के मारती है और पुष्प अपने ऊपर डालती है। सब बावरी हो गई, अपने सिर पर पुष्प रख लिए और उसका जो डंठल होता है पीछे वाला दे राम जी के। राम जी भागे वहां से। मिथिला भ्रमण करने के बाद में आज राम जी गुरुदेव के पास आए तो